हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। पिछली क्लास में हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच ऑफ व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कार का व्हील होगा वो सर्कुलर शेप में है, उसका डायमीटर गिवन है दैट इज 80 सेंटीमीटर, कार की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मिनट्स में जितनी डिस्टेंस को कवर करेगा उसमें इस व्हील को कितने रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि अगर व्हील हमारा मूव करता है तो एक चक्कर में यानी 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो 1 रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा व्हील वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर करेगा, इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस। तो हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। ये डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 80/2 दैट इज 40 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस इसका। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 2 pi r. That is the circumference of the circle. This is equal to 2 into 22/7 into r is 40, इतने सेंटीमीटर, राइट। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी कार। तो 10 मिनट्स में जो डिस्टेंस कवर करेगी कार वो फाइंड आउट करने के लिए स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर distance traveled by car in 10 minutes is equal to, ये डिस्टेंस जो कवर हो रहा है दिस डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कार इन 1 आवर, दैट मीन्स इन 60 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में जो कवर करेगी 66 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60। 10 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे आवर में तो ये डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा विद इन 10 मिनट्स, that is equal to 11 kilometer. If we converted 11 kilometer into centimeter, then this is equal to 11 lakh centimeter. This much. इतनी डिस्टेंस कार कवर कर रही है 10 मिनट में, जबकि 1 रिवॉल्यूशन में वो कार कवर करती है कितनी, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। दिस इज इक्वल टू, अगर इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 इंटू 40, दिस इज इक्वल टू 0 0 कैंसल आउट, 7 divided by 2 into 22, 22 5 are 110, 5000, this is
2500 and 25 7 जा 175 दिस वन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे 17500 नहीं 17,500 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर करेगा कितना 10 मिनट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। दैट मीन्स कि पेरीमीटर एंड एरिया, सपोज वी हैव अ सर्कल, इट्स रेडियस इज आर, इसका पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर और यू कैन से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है आर की वैल्यू। पाई पाई कैंसल आउट, 1 आर कैंसल आउट, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 2 यूनिट। दिस इज द आंसर। क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे आगे कुछ। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है किसी भी सर्कल में। दिस इज द सर्कल, सर्कल का ये है सेंटर। अगर यहाँ से हम इस लाइन को ज्वाइन करें और ये लाइन ज्वाइन करें तो इतनी जो लेंथ हो गई ये, दिस इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल, यानी ये आर्क है इतना, ये रेडियस आर है और जो ये सर्कल है पूरा ये बना रहा पूरा ये एरिया, यानी ओ ए बी, दिस इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओ ए बी यानी एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल टू सेक्टर ऑफ द सर्कल। और अगर हम इस कॉर्ड को ज्वाइन कर लें, कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया ए बी को, तो जो एरिया ये बचता है पोर्शन, दिस वन, दिस इज नोन एज सेगमेंट। सेगमेंट। तो सर्कल में ये इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, यानी आर्क हो गई, आर्क फाइंड आउट करेंगे। और ये हम फाइंड आउट करेंगे कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर ये पूरा पोर्शन होता है ए ओ ए बी, और जो सेगमेंट होता है अगर हम सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दें तो जो भी एरिया ये बचता है बीच वाला इतना, दिस वन इज नोन एज सेगमेंट। ठीक है। तो हम लेंथ ऑफ द आर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले लेंथ ऑफ द आर्क। पता है कि हमें वी नो दैट कि यहाँ जो एंगल बनता है वो पूरा 360 का बनता है। तो अगर 360 डिग्री पूरा मूव करते हैं तो हम पूरे सर्कमफ्रेंस के इक्वल इसकी लेंथ हो जाती है आर टोटल, यानी 2 पाई आर। 360 डिग्री जब हम मूव करते हैं तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर हम थीटा डिग्री मूव करेंगे तो कितनी डिस्टेंस कवर होगी, दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसको यूनिटरी मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको डेराइव भी कर सकते हैं फॉर्मूले को, क्योंकि अगर 360 पर 2 पाई आर है तो थीटा पर कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं आप।
दिस इज अ सर्कल, इट्स रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब फाइंड आउट करते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा जो ये 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ये इस लेंथ ऑफ द आर्क ये होगा, ये इसकी लेंथ कितनी होगी ये फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू होगा थीटा, थीटा इज हियर 60 डिग्री इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर इज 14, 7 2 जा 6, 3, दैट इज इक्वल टू 44/3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। अब हम सेक्टर का एक क्वेश्चन करते हैं। This is a circle, this is the center, radius is 21 centimeter and this angle is 60 degree. Now we have to calculate sector. Sector two type, दो sectors होते हैं किसी भी circle में. One sector is minor sector and another is major sector. तो जो ये छोटा वाला होता है ये हमारा होता है minor sector, और इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, राइट? क्योंकि ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। इसमें मेजर और माइनर दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। हियर इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। टोटल एरिया अगर हम फाइंड आउट करें, टोटल एरिया अगर हम फाइंड आउट करते हैं सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर एरिया तब होता है जबकि यहाँ का एंगल जो होता है वो 360 का हो जाता है। तब अगर हमें थीटा एंगल मूव करना है तब क्या होगा, ये सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेसिकली दिस इज द मेजर इन दिस केस, थीटा आई कंसीडर दिस वन। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 21 स्क्वायर। 60 1 जा 60, 6 टाइम्स हो गया, 3 11 11 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, 69, 3 cancel out, this one सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर ये है माइनर। अब सपोज हमें मेजर का निकालना है तो मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पूरे एरिया ऑफ द सर्कल से हम एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर को माइनस कर दें तो हमें एरिया मिल जाएगा किसका, मेजर सेक्टर का। और अगर हम इसको सेकंड मेथड क्या है कि यहाँ एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना है, 300 है, क्योंकि पूरा 360 का होता है। 60 यहाँ से माइनस करेंगे 360 आ जाएगा। तो 360 का यूज करके 360 टोटल होता है, उसमें 60 माइनस करके 300 आएगा। और फिर हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं 300 थीटा को लेकर के।
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. This is equal to pi r square minus 231. ये हम कैलकुलेट किए हैं अभी पिछले प्रीवियस उसमें. दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 231. 7 3 जा. This is equal to 22 3 जा 66 and 66 into 21 138 minus 231 that is equal to 5 11 centimeter square. This will be the area of major sector. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं सेगमेंट पर. सेगमेंट के लिए लेट्स टेक अ सर्कल. रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. and this angle is 60 degree. OAB. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन. सेक्टर ये है, दिस इज द माइनर सेक्टर, और एक्सेप्ट दिस जो होल होगा वो मेजर होगा. सेगमेंट, राइट. इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया फाइंड आउट करेंगे OAB जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया पूरा फाइंड आउट करेंगे, और इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OAB, इसका फाइंड करेंगे. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसमें r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, r is equal to 14 centimeter and theta is equal to 60 centimeter, sorry 30 degree. Now area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square. This is equal to 60 degree divided by 360 into 22/7 into 14 into 14. r स्क्वायर इज 14 का स्क्वायर, दैट मीन्स हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 14 into 14. 6 7 2 जा 2 3 जा. ये हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया हो गया पूरे इस सेक्टर का. अब हम इसमें से एरिया फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल का OAB. ये ट्रायंगल होगा कैसा? सिंस OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों रेडाई हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये फॉर्म करेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेगा, और जिसका ये एंगल अगर 60 है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल्स हैं अपोजिट टू द इक्वल साइड्स. दिस मीन्स अगर हम इसको x ले लें और इसको भी x ले लें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा? x प्लस 60 इज इक्वल टू 180. इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60
दैट इज 120 इज 2x, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस मीन्स कि ये भी 60 आ गया और ये भी 60 हो गया। तो ये फॉर्म क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। कैसा फॉर्म किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड कितना है 14, 7 2 7। This is equal to 49√3 centimeter square. Now we calculate the area of segment. Area of segment. Here we are calculating minor segment is equal to 308/3। that means area of sector, फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. Here area of sector is 308/3 minus area of triangle is 49√3. This will be the area of minor segment. We can calculate it. 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, approx 49√3, that is 49 into 1.73. Now you can calculate this and you will get the area of minor segment. Now अब हम क्या करेंगे, how can we calculate the area of major segment? That means leaving this one, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी पोर्शन का कैसे निकलेगा। तो इसको निकालने का मेथड है, पूरा एरिया फाइंड आउट करेंगे हम सर्कल का, और उसमें से एरिया माइनस कर देंगे किसका, माइनर सेगमेंट का। एरिया ऑफ मेजर segment is equal to area of circle minus area of minor segment. So this is equal to pi r square minus 308/3 minus 49√3। ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम पीछे। पाई आर स्क्वायर विल बी व्हाट, 22/7 इंटू 14 माइनस 308/3 माइनस 49√3, 7 2 जा 14 minus 308/3. This will be plus, minus into minus will be plus. इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। This will be the area of major segment. अब हम कुछ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से उठाते हैं एनसीईआरटी के।
पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हियर गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। We have to find out the area of sector. एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम फिगर से शो करें तो ये होगा दिस वन इज 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज 6 सेंटीमीटर, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया ओ ए बी, होल एरिया, ये ओ ए बी। नाउ फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 6 स्क्वायर, 1666 cancel out, 18.84 centimeter square. This will be the area of this sector OAB. Second question है, find the area of a quadrant of the circle whose circumference is 22 centimeter. Next question is, circumference of the circle is given and we have to find out the area of the quadrant. Question number 2. Actually this is the circle. Its circumference is given, if we take its radius is r, तो circumference से टोटल लेंथ हो जाता है इसका। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस circumference की हेल्प से रेडियस को फाइंड आउट करेंगे और फिर रेडियस हमें पता होगा और क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे सेक्टर के फॉर्मूले से। क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट का मतलब 4 हिस्सों में, इसको अगर 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं तो एक पार्ट का हमें एरिया चाहिए और फॉर क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ हम यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। हेयर 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। नाउ वी कैलकुलेट आर इज इक्वल टू, ये 7 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इंटू 22 डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ है, 7 सीधा मल्टीप्लाई होगा और ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। Cancel out, that means 7/2 centimeter. This will be the radius of this circle. अब क्वाड्रेंट का हमें फाइंड आउट करना है एरिया, तो क्वाड्रेंट का एरिया सेक्टर के फॉर्मूले से यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। क्वाड्रेंट मतलब 4, 1/4 पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो जो भी यहाँ एंगल है वो 1/4 हो जाता है, दैट मीन्स 360/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1/4। नाउ एंड रेडियस इज इक्वल टू 7/2। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
of circle is equal to 90 degree divided by 360 into pi into r square 7/2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 into pi r square. This is the. Now we calculate this. This 4 ja. Now 1/4 into 22/7 into 7/2 into 7/2. ये स्क्वायर है इसलिए 2 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स। कैंसल आउट। दिस इज इक्वल टू 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेथड है हमारा सेक्टर का यूज करके। एक मेथड और हम यहाँ यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सर्कल का मेथड यूज करते हैं सर्कल के एरिया से, उससे भी हम क्वाड्रेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, दैट मीन्स जो टोटल एरिया है सर्कल का उसका 1/4। सेकेंड मेथड, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/4, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। This is equal to 1/4 into 22/7 into radius is 7/2, 2 times multiply, square means 2 times multiply, that means again this will be 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में एक ही चीज़ आएगा, लेकिन बेटर ये होगा कि सेक्टर का यूज़ करो क्योंकि चैप्टर जो है वो सेक्टर का है। लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कहीं भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें आंसर फाइंड आउट करना होता है। दोनों मेथड करेक्ट होंगे। अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये कह रहे हैं एक वॉच है, घड़ी है ऐसे, जिसमें मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। जब भी हम घड़ी को देखते हैं वॉच में तो उसमें क्या देखते हैं कि जो ये सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं, पूरी जो उसके आर्म्स होती हैं वो सर्कुलर पाथ पर मूव करती हैं। मतलब एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल में अगर वो 5 मिनट में हम फाइंड आउट करेंगे कितना एंगल, एक्चुअली बता क्या रहे हैं ये कि सपोज यहाँ पर है ये 12 है, ये 3 होता है, ये 6 हो जाता है और ये 9 हो जाता है। हम यहाँ से एक ये बना देते हैं और एक ये एंगल हो गया थीटा। ये डिस्टेंस हम 5 मिनट मान रहे हैं, 5 मिनट ही होगा ये, तो 5 5 5 5 5 का होता है, राइट। इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है मिनट हैंड की। मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 मिनट में यहाँ पहुँच जा रही, तो वो पूछ रहे कितना एरिया स्वैप्ट करेगा। मतलब ये एरिया OAB, दैट मीन्स एरिया ऑफ द सेक्टर, सिंपली एरिया ऑफ द सेक्टर। बट प्रॉब्लम यह है कि इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल थीटा स्वेप्ट बाय दिस मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये मिनट हैंड पूरा मूव करती है 1 राउंड, एक राउंड पूरा मूव करती है मिनट हैंड, तो 60 मिनट्स मूव करती है, 60 मिनट्स, और उसमें एंगल कितना मूव करती हैं 360। मिनट हैंड moves 360 degree in
60 मिनट्स, 360 डिग्री इन 60 मिनट्स में मूव करते हैं, तो 1 मिनट में कितना मूव करेंगे? एंगल मूव्ड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 60, 360 डिवाइडेड बाई 60। ये 1 मिनट में उसका मूवमेंट होगा, दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री। 6 डिग्री का मूवमेंट होगा उसका 1 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना मूवमेंट होगा? एंगल मूव्ड इन 5 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 5, दैट मीन्स 30 डिग्री का मूवमेंट होगा। अब हमारे पास क्या आ गया? थीटा आ गया 30 डिग्री, उसके बाद लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दैट इज 14 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ होगी ये एक्ट करेगी एज ए रेडियस। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में। नाउ एरिया हियर इज रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एरिया स्वेप्ट by minute hand in 5 minutes is equal to theta upon 360 into pi r square. Here theta is equal to 30 degree divided by 360, pi की वैल्यू 22/7 and radius 14 into 14. 12, 7 2 जा 2, 6 जा 2, 7 जा 2, 3 जा। दिस इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसे भी। अब कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. रेडियस 10 सेंटीमीटर है, राइट एंगल सबटेंड्स करता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है, ये है 10 सेंटीमीटर रेडियस। यहाँ पर 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है। ये कॉर्ड जो है 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इट मीन्स कि ये फॉर्म कर रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है इसका माइनर सेगमेंट का एंड दिस मेजर सेगमेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट कि टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट, दिस माइनर सेगमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर हम इस पूरे सेक्टर के एरिया से OAB से ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस करते हैं तो हमें मिल जाएगा माइनर सेगमेंट का। हियर R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर OAB is equal to theta upon 360 into pi r square. This is equal to 90 degree divided by 360 into pi की वैल्यू गिवन है
3.14, तो वी यूज 3.14 इंटू 10 स्क्वायर, 4 जा, दिस इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now this is the area of the sector, and this is equal to 4 7 जा 28, 3 4 8 8 जा 32 सेंटीमीटर, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB. सिंस OAB जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड आउट हम करते हैं वो निकाला जाता है हाफ बेस, किसी एक को बेस ले लेंगे और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा OB. दैट मीन्स हाफ 10 इंटू 10, 2 5 जा 10, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हाफ बेस इंटू हाइट. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. दिस इज इक्वल टू 78.5 माइनस 50, एंड दिस इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब 78.5 में से 50 माइनस करेंगे 28.5 आएगा. तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट पार्ट का, दैट इज एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को फाइंड आउट करने के लिए अगर पूरे सर्कल के एरिया से हम एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट माइनस कर दें, देन वी गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. क्योंकि पूरा एरिया है ये सर्कल का, सर्कल में से इतना माइनस करेंगे तो हमें पूरा मेजर मिल जाएगा. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर माइनस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. पाई विल बी 3.14 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. This is equal to 314 minus 28.5, and this is equal to 0.5, this 3 13 8 5 0 28. That means 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस तरह से आज हमने कितने के क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चंस किए हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके सारे क्वेश्चंस को करेंगे.